नमस्कार मित्रों, आज देश भर में रामनवमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री जी की भी पूजा की जाती है और साथ में भगवान श्री राम जी की विशेष पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है, क्योंकि आज ही भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव यानी रामनवमी मनाई जाती है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री माता के साथ साथ भगवान श्री राम जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान श्री राम जी की कथा भी इस दिन जरूर सुननी चाहिए मित्रों। तो इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी की इस कथा को अवश्य ही सुने। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। उस वक्त प्रभु श्री राम विश्राम करने के लिए थोड़ी देर रुके। जहाँ भगवान विश्राम कर रहे थे वहीं पास में एक बुढ़िया रहती थी। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता उस बुढ़िया के घर गए। उस वक्त बुढ़िया सूत काट रही थी। बुढ़िया ने श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता को आदरपूर्वक स्वागत किया। उन्हें स्नान ध्यान करवाकर भोजन करने के लिए कहा। ये सुनकर भगवान श्री राम ने उस बुढ़िया से कहा, माता, मेरा हंस बहुत भूखा है, इसके लिए पहले मोती ला दो, फिर बाद में मैं भोजन करूँगा। ये सुनकर बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। बुढ़िया अपने घर आए मेहमानों का निरादर नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से वह दौड़ी दौड़ी अपने नगर के राजा के पास गई और उनसे उधार में मोती मांगे। बुढ़िया की हैसियत राजा को पता थी कि बुढ़िया की हैसियत नहीं है मोती लौटाने की, लेकिन फिर बुढ़िया पर तरस खाकर राजा ने उसे मोती दे दिए। बुढ़िया दौड़ते हुए उन मोतियों को लेकर भगवान श्री राम के हंस को खिलाने आई। हंस को खाना खिलाने के बाद बुढ़िया ने भगवान श्री राम जी को भोजन कराया। भोजन करने के बाद भगवान श्री राम जाते समय बुढ़िया के आंगन में एक पेड़ लगा गए। जब पेड़ बड़ा हो गया तो उसमें बहुत सारे मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया इस मोती के बारे में कुछ नहीं जानती थी। जब पेड़ से मोती गिरते उसकी पड़ोसने उठाकर ले जाती। एक दिन जब बुढ़िया उस पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी तो पेड़ से एक मोती गिरा। बुढ़िया ने मोती के गिरते ही उसे उठा लिया और उसे राजा के पास ले गई। बुढ़िया के पास इतने सारे मोती देखकर राजा को बहुत हैरानी हुई। राजा ने बुढ़िया से पूछा, तुम्हारे पास इतने सारे मोती कहाँ से आए? तब बुढ़िया ने अपने राजा को बताया कि उसके आंगन में मोतियों का पेड़ लगा है। यह सुनकर राजा ने तुरंत उस पेड़ को अपने आंगन में लगवा लिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से राजा के आंगन में लगा हुआ मोती का पेड़ मोती के बजाय कांटे लगने लगे। एक दिन उस पेड़ का कांटा रानी के पैर में चुभ गया। रानी के पैर में कांटा चुभने के बाद उसे बहुत पीड़ा हुई। वह चिल्लाते चिल्लाते राजा के पास गई। यह देखकर राजा ने उस पेड़ को दोबारा से बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से पेड़ में फिर से मोती लगने लगे। अब जब पेड़ से मोती गिरते बुढ़िया उसे उठाकर प्रभु के प्रसाद के रूप में सभी को बांटने लगी। हे श्री राम भगवान, जैसी आपने कृपा बुढ़िया माई पर करी वैसी हम पर भी करना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के वैसे ही भंडार भरना जैसे बुढ़िया माई के भरे। बोलिए जय श्री राम। अगर मित्रों आपको भगवान श्री राम जी की यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम मित्रों।